अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैट प्रो V8i का वर्जन का। इसके ट्यूटोरियल देखेंगे हम कि इसमें अगर डिज़ाइनिंग हमें स्ट्रक्चर का एनालाइज या डिज़ाइनिंग करनी हो तो वो किस तरह की जाती है स्टैट प्रो में। पिछले ट्यूटोरियल में हमने सारे देखे कि सैप में अगर हमें डिज़ाइनिंग करनी हो एनालाइजिंग करनी हो तो किस तरह करते हैं, और अभी हमने इसका सॉफ्टवेयर पिछली वीडियो में इंस्टॉल करना सीखा था कि इंस्टॉल किस तरह करते हैं इस कंप्यूटर में। आफ्टर द इंस्टॉलेशन इसका हम कैसे प्रोसीड करेंगे, किस तरह इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे, क्या प्रोसीजर है, तो वो आज हम देखेंगे। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। स्टैट प्रो को ओपन कर लिया हमने सॉफ्टवेयर को, तो कुछ 20 साल की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इसमें आपसे वो पूछेगा, पहले इसमें न्यू प्रोजेक्ट वगैरह आ जाते हैं। इसमें अगर आपने स्टार्टिंग करनी है, जिस तरह कि हमें न्यू प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट करना है, ठीक है, अभी पहला हम ट्यूटोरियल देख रहे हैं, तो इसमें न्यू प्रोजेक्ट पे हम जाएंगे कि हमें कोई नई मॉडलिंग करनी है, कोई प्रोजेक्ट करना है तो न्यू मॉडल पे जाएंगे। अगर हमें कोई से पहले से प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसको हम इसमें इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। फाइल को अगर आपने सेव किया हो पहले से करके काम उस पर, तो उसको दोबारा ओपन कर सकते हैं। ओपन फ्रॉम दी प्रोजेक्ट वाइज भी इसको ओपन कर सकते हैं। कन्फिग्रेशन इसकी दे सकते हैं। बैकअप मैनेजर भी है इसमें कि बैकअप फाइल जो आपको चाहिए अगर डिलीट हो जाती है गलती से तो वो किस तरह आपको वापस मिल सकती है। इसमें लाइसेंस मैनेजमेंट भी है इसमें कि लाइसेंस जो है उसकी मैनेजमेंट भी देखें। ये इसके कुछ कोर्स हैं, ठीक है, हर सॉफ्टवेयर के लिए अपने हैं। तो ये काफ़ी एडवांस जब हम करेंगे उसमें तो हम देखेंगे ये कोर्स को किस तरह यूज़ करते हैं, ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ कर सकते हैं हम उसको। तो ये ट्रायल वर्जन होंगे इसमें हमें, तो क्योंकि प्रो वर्जन नहीं किया हुआ तो इसमें सारा ये इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो हमें तो सिंपल से बेसिक से करना है, तो हम पहले हम जैसे न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे जो आपने रिसेंट कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर किया होगा और अच्छा बंद करके जाएंगे तो वो रिसेंट में यहाँ पड़ा होगा। तो अभी चूँकि मैंने कोई नहीं काम किया हुआ तो मैं स्ट्रक्चर 1 ही होगा यहाँ पे, ये पहले से काम किया हुआ मैंने, ठीक है। तो ये जैसे ले सकते हैं आप, करेंगे ओपन न्यू तो उसमें नहीं होगा ये, तो स्ट्रक्चर 1 पे जाते हैं, क्लिक करते हैं। तो इसके बाद ये स्ट्रक्चर 1 पे क्लिक करने से मेरा वो पुराना प्रोजेक्ट खुल जाएगा डायरेक्टली। लेकिन अगर मुझे न्यू प्रोजेक्ट खोलना है तो मैं क्या करूँगा, न्यू प्रोजेक्ट पे जाऊँगा। तो इसमें वो मेरे से पूछेगा कि न्यू मॉडल में आपको प्लेन बनाना है, यानी प्लेन में यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसमें थर्ड कोऑर्डिनेट नहीं होगा, 3D प्लेन नहीं होगा। फ्लोर जो होता है सिर्फ इसमें आप फ्लोर ही बना सकेंगे और इसमें सिर्फ आप ट्रस बना सकेंगे अगर आप इस पर टिक करते हैं। और स्पेस है, इसमें आप सारी ये चीज़ें बना सकते हैं इजीली, ठीक है। तो स्पेस जो होता है इसमें ईजी होता है हमें, तो 3D मॉडलिंग इसमें सारा कुछ आ जाता है, तो हम यही लेके चलते हैं। तो स्ट्रक्चर को कोई नाम दे सकते हैं और इसकी लोकेशन दे सकते हैं कि सेव करना हो तो कहाँ पे होगी ये सेव। उसके बाद यहाँ पे वो पूछेगा यूनिट्स कौन से रखना चाहते हैं और इसमें फोर्स कौन से रखना चाहते हैं। सैप में आपने देखा कि यूनिट जो थे वो साथ साथ आप चेंज करके वैल्यूज चेंज हो जाती थी, साथ साथ चेंज कर सकते थे। लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी है यूनिट के लिहाज से, इसमें आपको पहले से यूनिट सेट करने पड़ेंगे और बाद में थोड़े वो चेंज हो सकते हैं, ऑलमोस्ट थोड़े बहुत होते हैं, ज़्यादा नहीं होते चेंज, ठीक है। तो यूनिट अभी से आप इसमें एग्जैक्ट कर लें कि मीटर लेंथ मीटर में जो होगी और इसमें फोर्स जो किलोमीटर में रख रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट जाते हैं। तो इसके बाद वो पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सी आपको अंदर जो पहला काम करना है, ओपन करते ही आपको क्या चीज़ बनानी है, बीम डालनी है या प्लेट डालनी है या सॉलिड ऑब्जेक्ट डालनी है, सॉलिड ऑब्जेक्ट बनानी है या फिर स्ट्रक्चर विजार्ड। अब ये स्ट्रक्चर विजार्ड जैसे आप इस पर क्लिक करके फिनिश करते हैं तो इसका मतलब कि एक ऐसा विंडो ओपन होगी, स्ट्रक्चर विजार्ड की नाम से एक विंडो ओपन होगी आपके पास, जिसके अंदर स्ट्रक्चर खुद से बने हुए हैं पहले से, ठीक है, मॉडल हुए हैं। तो जिस तरह सैप में होते थे, न्यू मॉडल में जाते थे तो वो खुद से सॉफ्टवेयर उसमें स्ट्रक्चर बने भी होते थे और आप खुद से मॉडलिंग भी कर सकते थे ग्रिड में जाके। तो ये वही सीन है कि इसमें स्ट्रक्चर विजार्ड एक विंडो ओपन होगी, उसमें खुद से मॉडल बने होंगे हर तरह के, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं और खुद से भी मॉडलिंग कर सकते हैं। तो ये वो है। तो ओपन स्टैट एडिटर एक्चुअली यहाँ पे जो मॉडलिंग प्रोसीजर इसमें सेम ही है सारा, डिज़ाइनिंग का प्रोसीजर वही सैप वाला ही है इसमें, कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडल बनाना पड़ेगा। मॉडल बनाने के लिए हमें ग्रिड्स चाहिए, ग्रिड्स बनाएंगे, ग्रिड्स के बाद मॉडलिंग करेंगे, मॉडलिंग के बाद क्या करेंगे, डिफाइंड मटेरियल करेंगे, फिर सेक्शन प्रॉपर्टीज देंगे, फिर स्टेंस बनाएंगे, स्पोर्ट्स देंगे, लोड बनाएंगे, फिर उसके बाद असाइन कर देंगे और डिज़ाइन पर कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा यूँ। तो ये होता है इसमें प्रोसीजर। तो मॉडलिंग के इसमें 3 प्रोसीजर है, उसमें मॉडलिंग का सिर्फ एक प्रोसीजर था, इसमें 3 प्रोसीजर है। एक हम स्ट्रक्चर विजार्ड के जरिए से बनाया मॉडल उठा सकते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत चेंजिंग करके अपने मुताबिक। और अगर हमें खुद से मॉडल बनाना है तो हम उसमें 2 तरीके से बना सकते हैं। एक होता है स्टैट एडिटर जो कि प्रोग्रामिंग की जाती है, उसमें प्रोग्राम डाले जाते हैं, ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसके जरिए मॉडलिंग भी बना सकते हैं, ठीक है, ग्रिड बना के। और फिर एक होता है ग्राफिकल इंटरफेरेंस, तो उसमें ग्राफिकली कर्सर माउस के जरिए आप इजीली बना सकते हैं। तो दोनों जो तीनों मेथड वो यूज़ होते हैं मॉडलिंग के। तो इसमें स्टैट एडिटर एक मॉडलिंग का ही मेथड है। तो जब आप ये इस पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट ही वो आपके पास इस तरह का इंटरफेरेंस ओपन होगा जो कि प्रोग्रामिंग के जरिए आप ग्रिड बनाएंगे उसमें, फिर ओके करेंगे। तो ये भी नहीं चाहिए आपको जॉब इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको पहले अपनी जो जिस कंपनी से रिलेटेड है आप उसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे तो फिर काम आगे बढ़ेगा। तो इसमें ऐड बीम पे आप क्लिक करते हैं, इसमें सारा कुछ आप इजीली जैसे ही जाएंगे ओपन होगा तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। तो इस पर जाके हम यूजली चले जाते होते हैं। ये ग्रिड आपको बनी बनाई इस तरह मिल जाएगी। तो इसके बाद आपने करना क्या है यहाँ पे, अब इसमें आपने करना क्या होगा, पहले मॉडलिंग करनी होगी, ठीक है। मॉडलिंग के लिए आपको क्या करना है, ये आपके पास मॉडलिंग के लिए गिवन है, ठीक है। अब इसमें 3 मेथड मैंने आपको बताया यूज़ होते हैं। एक होता है मॉडलिंग के लिए मेथड जो कि है इसमें ग्राफिकल इंटरफेरेंस, ठीक है, मेथड जो कि यही यहाँ पे गिवन है, आपके पास कर्सर के तरीके कर सकते हैं। दूसरा आपके पास जो है वहाँ पे स्ट्रक्चर विजार्ड का है और तीसरा जो है आपके पास
तीसरा जो है वो स्टैट एडिटर के जरिए। तो स्टैट एडिटर प्रोग्रामिंग के जरिए होता है, वो थोड़ा कम्प्लेक्स होता है, तो वो यूजुअली लोग नहीं करते होते। मैं उसका भी बताऊंगा तरीका, तो वन बाय वन हम वीडियोज़ में उसका हम मॉडलिंग के तरीके देखेंगे। तो मॉडलिंग में होता है कि एक्चुअली पहले हमें नोड बनाने होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह ये नोड एक नोड ये बन गया, 2 ये बन गया, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप एस्केप दबाएंगे तो खत्म हो जाएगा। और ये क्या बना हुआ है, ये आप सिलेक्ट होगी, ये बीम है, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपने अभी ऐड बीम पे क्लिक किया था पीछे, तो ये खुद ब खुद बीम आ रही है। और अगर आप इसमें नोड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कर्सर भी नोड का ही चाहिए। यहाँ पे नोड सेलेक्ट करने के लिए कर्सर नोड का उठाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये नोड सेलेक्ट होगा, देख लें आप इसमें, ठीक है। ये देखें ये बीम है आपकी बनी हुई, सपोज करें, तो ये आपको अगर सेलेक्ट करना है नोड तो ये नोड कर्सर ही लेना पड़ेगा। अगर आपको बीम सेलेक्ट करना तो ये बीम कर्सर है तो बीम को सिलेक्ट करेगा, या बीम या कॉलम ये सिलेक्ट हो जाएंगे। इससे मेंबर को सिलेक्ट करने के लिए होता है। तो ये प्लेट कर्सर है, प्लेट कर्सर यानी कि स्लैब टाइप की चीज़ होगी प्लेट, ठीक है, जो प्लेट बनाएंगे आप, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए ये आप होगा। ये देखें कोई प्लेट नहीं है तो ये कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा। तो इसी तरह अगर स्लैब को सिलेक्ट करना तो उसके लिए ये जो है आपके पास ये कर्सर होगा, सरफेस कर्सर। तो उसके बाद सॉलिड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए ये कर्सर है आपके पास। और इसी तरह ज्योमेट्री, किसी भी ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री को सिलेक्ट करने के लिए ये कर्सर होगा आपके पास, ठीक है। तो ये इसकी ज्योमेट्री, ये क्लिक किया आपने, सेलेक्ट किया, इसकी ज्योमेट्री यहाँ पे सेलेक्ट हो गई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हर तरह के कर्सर हैं मुख्तलिफ। अगर स्पोर्ट आपने कोई इस पर दी है लगाई हुई है तो उसको सिलेक्ट करने के लिए ये होगा। ये यहाँ कोई स्पोर्ट नहीं है तो सिलेक्ट नहीं कर रहा। तो इसी तरह यहाँ पे मेंबर रिलीज़, अगर आपने यहाँ पे कोई इसका मेंबर को रिलीज़ करना है मूवमेंट में किसी टाइप का, तो उसके लिए ये सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये इस तरह के यहाँ पे कर्सर गिवन है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये व्यू ऑप्शन है, ये आपका व्यू पैनल है। इसमें आप किसी भी 3D व्यू का भी जरिए भी दे सकते हैं। ये देखें ये एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वर्टिकल वाई एक्सिस है यहाँ पे साइड में। और यहाँ पे जो ये एक्स और जेड जो है वो प्लेन में आते हैं, ठीक है, दोनों एक्सिस। तो ये 3D में दिखा रहा है आपको। अगर आपने ये इसका बॉटम एरिया देखना है आप और से देख सकते हैं, बॉटम पीला हुआ है कलर, तो बॉटम एरिया दिखाएगा इसका, ये बॉटम दिखा रहा है। आप ये टॉप देखना चाहते हैं तो ये टॉप दिखा रहा है। ये साइड इसका व्यू दिखा रहा है, ये दूसरी साइड लेफ्ट साइड का व्यू दिखा रहा है, और ये यहाँ पे इसका बैक व्यू दिखा रहा है, और ये इसका फ्रंट व्यू दिखा रहा है। तो ये सारे व्यूज़ देखने के लिए व्यू पैनल है। यहाँ पे इसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है आपने, तो ये यहाँ पे रोटेट राइट, ये लेफ्ट रोटेट करेगा, यही किसी एक्सिस के अबाउट राइट रोटेट करेगा, और ये लेफ्ट रोटेट करेगा एक्सिस के अबाउट। और इसी तरह ये इस तरह ये एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे एक्चुअली, ठीक है। ये देखें, और यही अगर आप इसको इधर क्लिक करेंगे तो ये देखें एक्स एक्सिस जो है इसका एक्सिस बन जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा, उसके अबाउट ये रोटेट कर जाएगा। तो ये इस तरह ये रोटेशन पैनल है आपके पास। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिंटिंग पैनल है, यहाँ पे आप प्रिंटिंग के लिए मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी टाइप की प्रिंट आपको चाहिए, रिपोर्ट किस तरह की चाहिए, तो सारा ये हम देखेंगे नेक्स्ट। तो ये इसको जूम करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, अब ये देखें ये जूम है यहाँ पे। अगर आप इस तरह जूम करना चाहते हैं, ये जूम करके यहाँ पे दिखा देगा आपको ये ऑब्जेक्ट इस तरह, ठीक है। तो अगर ये आपको जूम एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप इस तरह करें, और ये यहाँ पे जूम होता जाएगा, ठीक है। ये जूम एक्सटेंड हो गया और ये जूम इन होता जाएगा, ये जूम होता गया और ये जूम आउट होता गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद ये कितना फैक्टर, आपने कितने फैक्टर से इसको इंक्रीज़ करना है, यानी जूम इन करना है तो बढ़ाएंगे इसको, ठीक है। उतने से ये देखिए जूम हो जाएगा उतना। और अगर जितना आपने इसको रिड्यूस करना है उतना आप माइनस में चले जाएंगे तो ये उतना कम हो जाएगा। तो ये इसी तरह होता है, ठीक है। इसको एडजस्ट करने के लिए वापस वहीं अपनी जगह बनाने के लिए ये यूज़ करते हैं। उसके बाद ये सारे जूम के ऑप्शन है, जूम विंडो, ठीक है। ये इसी तरह जूम होता जाएगा जितना करना चाहें इसको। तो इसके बाद यहाँ पे इसको पेन है, यहाँ पे उठा के मूव कर सकते हैं विंडो में। और इसको ये माइक अगर लेंस के जरिए जूम करके देखना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे, ये लेंस के जरिए जूम होकर यहाँ देख सकते हैं। और ये इसका रेंडर व्यू देखना चाहते हैं तो रेंडर व्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल ये 3D रेंडर व्यू इसका, ये देखें अभी ये हमने इसमें ज्योमेट्री नहीं दी, इसका क्रॉस सेक्शन नहीं दिया, तो ये बीम इस तरह की दिख रही है, वरना ये इसका 3D व्यू आ जाता है इसका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कि यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे टेबल है कि कौन सी चीज़ आपने देखनी है, तो इस पर आप क्लिक करके उसकी सेक्शन जो भी आपने असाइन किया होगा बीम को, जो भी चीज़ असाइन की होगी तो वो टेबल के फॉर्म में बन के आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो इस तरह देख सकते हैं। और इसके बाद यूनिट आप किसी में चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप इस तरह, ठीक है। यहाँ पे भी जाके ओके करके चेंज हो सकते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे चेंज ग्राफिकल यूनिट्स, इसके ग्राफिकली इसका यूनिट भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे किसी फोर्स का यूनिट, मूवमेंट, लोड वगैरह का चेंज करना है, बीम पे कोई लेबल को चेंज करना है यूनिट वगैरह, तो ये यूनिट सेटिंग उसकी डायमेंशन की कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। उस पर जाके यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। ये सारे यूनिट्स के बारे में आ गए यहाँ पे। और इसके बाद ये आ जाता है कट सेक्शन। आप इसको फर्ज करें आपके पास काफ़ी सारे सेक्शन हैं, तो आप क्या करेंगे, अब ये मैंने एक हैवी स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। अगर ये इस स्ट्रक्चर को आप किसी भी जगह से देखना चाहते हैं, फर्ज करें आप इसका बॉटम एरिया देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं सिर्फ आपको ये एरिया क्लियर नजर आए, ठीक है। आप बार बार इसको जूम इन वगैरह नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, किसी सेक्शन को कट कर सकते हैं, बाद में उसको मतलब कट करके दोबारा उसको वैसा ही दोबारा बना सकते हैं। तो ये यूजुअली सिंपल कट करने के लिए यूज़ होता है। तो सेक्शन कट करने के लिए हम इसको इस तरह यूज़ करते हैं। इसमें आप XY प्लेन में कट करना चाहते हैं, पहले आप उसको नोड बताएंगे। ये नोड अगर देख लें आप यहाँ से कौन सा है, ये देखें ये नोड आपके पास पता लग जाएगा। अगर आप इसको नोड देखना चाहते हैं तो नोड कर्सर पे जाएंगे सिंपली, और यहाँ पे इसको नोड सेलेक्ट करेंगे। ये नोड बता रहा है 305 नंबर नोड है। तो आप इसको यहाँ पे कट सेक्शन में देखना चाहते हैं, XY प्लेन में कट करना चाहते हैं, यानी कि सॉरी XZ में, तो ये XZ ही प्लेन है, ठीक है। इसमें आप कट करना चाहते हैं तो इसके इस पॉइंट के तो मैं नोड बता दूँगा यहाँ पे 305, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कट कर देगा इस सेक्शन को, ठीक है। अब ये आप इस पर कन्वर्ट कर सकते हैं अपना, ठीक है, जो इजीली ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह हो जाएगा।
तो यहाँ पे इसको वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोबारा वही चाहते हैं कि पूरा बन जाए तो शो ऑल पे जाएंगे तो ये दोबारा वही बन जाएगा। तो एक और मेथड भी इसमें इसमें कई मेथड है। रेंज बाय मिनिमम मैक्सिमम, आप मिनिमम ये रेंज यहाँ तक इसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज दे सकते हैं। उसके दरमियान जितने भी सेक्शन आएंगे एक्स जी प्लेन में या फिर एक्स जेड प्लेन में या फिर एक्स वाई प्लेन में, तो उनको ये कट कर देगा, उनको शो करवाएगा, बाकी सारे कट कर देगा। तो ये इस तरह से मूव होता है। तो इसमें आप विंडो ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि आप विंडो या रबर बैंड के जरिए भी इसको कट कर सकते हैं। किस तरह, आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। अगर आप इस पहले से सिलेक्ट कर लेंगे, जिस तरह आपने सेलेक्ट कर लिए नोट सारे, ठीक है, अब इसको आप कट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे और सिंपली यहाँ पे इसके जरिए यहाँ पे ओके कर देंगे। ये आई थिंक सेलेक्ट नहीं हुआ, आप इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लें, जैसा ही कर दिया आपने। तो ये बीम सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे सिलेक्ट व्यू विंडो में जाएंगे, ओके करेंगे तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट हो गया ये सेक्शन। तो इस तरह भी आप कट कर सकते हैं। तो ये इजी करने के लिए आपने, ताकि आपको अगर हैवी स्ट्रक्चर हो तो कोई बार बार उस जगह पे जाके हमें चीज़ें ना लगानी पड़े, साइन करने के लिए आप इसको कट में करके इजीली मूव कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो सिंबल और लेबल यहाँ पे आप इसकी डायमेंशनिंग दे सकते हैं। यहाँ पे अगर नोड नंबर कि ये कौन सा नोड है तो यहाँ पे नोड नंबर भी आ जाएंगे, लेकिन नोड पॉइंट भी बता देगा, यहाँ पे बीम नंबर भी बता देगा कौन सा बीम नंबर है यहाँ पे। तो ये सारे आप यूँ कर सकते हैं, इसमें डिस्प्ले आ जाएंगे, मेंबर नंबर भी बता देगा इसी तरह। तो स्केल जो चीज़ें आप इसमें करना चाहते हैं, लोड का स्केल जो है कि लोड जो आपने अप्लाई किया उसका वो लोड यहाँ पे बहुत बड़ा शो हो रहा होगा उसका साइन, तो साइन को छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आप मूवमेंट का भी साइन छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप एनालाइज करेंगे तो उसके बाद जो डायग्राम बनेगी वो भी छोटी बड़ी यहाँ से कर सकते हैं कि बेंडिंग मूवमेंट की वाई की डायरेक्शन जो में जो डायग्राम बन रही है वो बड़ी करना चाहता है तो यूँ करेंगे, छोटी करना चाहते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आइकन साइज़ जो है यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये सारा इसकी डायमेंशनिंग के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर के आ जाते हैं। फिर इसके बाद डिज़ाइन रिजल्ट जो है उसको भी आप अभी जब डिज़ाइन रिजल्ट करेंगे तब आपको बताएंगे यहाँ पे कि शो डायग्राम बेस्ड ऑन एक्टेड। तो इस सारा का सारा जो है स्केल बेस्ड है कि स्केलिंग आप इसमें कैसे कर देना चाहते हैं। तो जो हम काम करेंगे इस पर तो हमें पता लगता जाएगा कि इनका क्या यूज़ है। तो सिंपली अभी स्केल का आप इससे ध्यान रखेंगे, स्केल और सिंबल्स के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। किसी भी चीज़ की डायमेंशनिंग देनी हो तो ये यूज़ होते हैं। यहाँ पे हमने इसको नोड नंबर को सिलेक्ट किया था, ओके कर देते हैं। तो ये यहाँ पे ये देखेंगे नोड नंबर भी आ जाएंगे। तो इस तरह हो जाएगा इसमें। और डायमेंशनिंग अगर हम देनी है तो डिस्प्ले डायमेंशन, अगर डायमेंशन खत्म करनी है तो इससे कर सकते हैं, डिस्प्ले करनी है तो इससे कर सकते हैं। डायमेंशन किस किस को देनी है, जो कि नज़र आ रहे हैं। डायमेंशन टू व्यू का क्या मतलब है कि जो सारे नज़र आ रहे हैं ये इन सबको देने हैं, तो डिस्प्ले कर देते हैं, सबको डायमेंशनिंग भी चलेगी है। ठीक है, अगर इसको हम जूम करके देखें किसी एक पोर्शन को तो ये देखें ये डायमेंशनिंग दी हुई है यहाँ पे 5 मीटर। ठीक है, तो डायमेंशनिंग यूँ आ जाएगी। तो अगर हम डायमेंशनिंग सिर्फ एक नंबर किसी मेंबर को देना चाहते हैं तो हम मेंबर का नाम नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, जो मेंबर को आप शो डिस्प्ले करना चाहते हैं, सिर्फ उसकी डिस्प्ले लिस्ट बन जाएगी यहाँ पे, बाकी नहीं बनेगी। तो इसी तरह यहाँ पे डायमेंशन, आप अगर किसी नोड टू नोड डिस्टेंस देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, इस नोड पे क्लिक करें और इस नोड पे क्लिक करें तो ये आपके पास डिस्टेंस बता देगा 3.781 मीटर। ठीक है, तो ये इस तरह डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे डिस्प्ले ये जो है ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है, ये जो अभी आपने बनाया था। तो ये किसी भी आप मेंबर सेलेक्ट कर लें, उसके बाद इन्फॉर्मेशन पे जाए तो उस मेंबर पे जो भी चीज़ें आपने लगाई होंगी या साइन की होंगी वो उसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे दोबारा स्केल का आ जाता है ऑप्शन। ये वही चीज़ है ऑलमोस्ट, इसमें स्केलिंग एनालाइज का बताया जाता है कि आप कितने चीज़ को बड़ा छोटा या नंबरिंग का देना चाहते हैं, तो सारा कुछ इसमें दिया रहता है। ठीक है, इसके बाद टेक्स्ट आप किसी जगह पे लिखना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट कहाँ लिखना चाहते हैं वो बताएंगे, यहाँ पे लिखें, जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो लिख दें, ओके करेंगे, टेक्स्ट आ जाएगा। इस टेक्स्ट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट को खत्म करने के लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट का ही कर्सर उठाना पड़ेगा, तो ही ये सिलेक्ट होगा टेक्स्ट, और ये यहाँ से डिलीट पे जाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे ऑप्शन है कि यहाँ पे अगर आपने स्पोर्ट देनी है तो स्पोर्ट इस तरह दे सकते हैं आप। ठीक है, सॉरी ये प्रॉपर्टीज़ के लिए, यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ देने के लिए ऑप्शन है, यहाँ पे स्पोर्ट देने के लिए, और यहाँ पे स्पेसिफिकेशन कोई भी प्रॉपर्टीज़ मटेरियल की स्पेसिफिकेशन वो इससे दे सकते हैं, या लोड दे सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ गिवन है। ठीक है आपके पास। इसके बाद फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे ये सारा कुछ देखने के बाद यहाँ पे अगर आप डिज़ाइन एनालाइज कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे स्टेसिस इन सिंबल्स के जरिए आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि एनालाइज नहीं हुआ कंप्लीट। तो यहाँ पे ऑटो सेव का ऑप्शन भी होता है इसमें। तो इसमें अगर आपने बीम डालनी है तो यहाँ से डायरेक्ट आप बीम पे क्लिक करके बीम नोट टू नोट बीम भी डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह। और यहाँ पे अगर आपने 4 नोट प्लेट्स बनानी है, ठीक है, 4 नोट्स पे तो प्लेट इससे दे सकते हैं। अगर आपने सरफेस देनी है कोई भी तो स्लैब वगैरह की तो वो इससे दे सकते हैं। यहाँ पे सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर बनानी है तो वो इससे बनाएंगे सॉलिड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर आपने बीम ग्रिड्स बनाने हैं ग्राफिकल इंटरफेरेंस के जरिए मेथड के जरिए तो वो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसमें मॉडलिंग किस तरह होती है और कितने मेथड से और किस तरह होती है। ठीक है, इसमें अगर कोई मेंबर है आपके पास, फर्स्ट करेंगे ये मेंबर है तो इसमें आप इंसर्ट नोड इंसर्ट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और इस मेंबर पे क्लिक कर देंगे तो ये मेंबर की लेंथ बता देगा कितनी लेंथ है और कितने डिस्टेंस पे आप इसको नोड देना चाहते हैं, वो सारा आप इसमें इसको बताते जाएंगे और ऐड नोड करते जाएंगे। यहाँ पे 2 मीटर पे ऐड नोड। ठीक है, ये नोड इस तरह बन जाएगा। देखें ये एक नोड आ गया 2 मीटर पे डिस्टेंस में, तो ये इस तरह हो जाता है। इसके बाद अगर आपने जो स्लैब में मैशिंग करते थे, ठीक है, क्योंकि ये फाइनाइट मेथड के जरिए यहाँ पे एनालाइजिंग और डिजाइनिंग होती है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पे मैशिंग सरफेस की स्लैब की मैशिंग जरूरी होती है। तो मैशिंग करने के लिए ये कर्सर यूज़ करेंगे। और ओपनिंग सरफेस में कोई देनी होगा, स्लैब के अंदर कोई ओपनिंग देनी है तो वो इससे देंगे। ठीक है, तो ये एडवांस्ड है ज़्यादा उससे स्लैब से, तो ये इसमें ज़्यादा टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी इसमें ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो इसमें रिपीट करना है किसी भी चीज़ को ट्रांजिशनल हॉरिजॉन्टली यानी कि, और सर्कुलर तो वो इस तरह करेंगे, और अगर मिरर बनाना है तो इससे करेंगे, रोटेट करना है तो इससे करेंगे, और ग्रिड्स वगैरह इससे बनेंगे। तो ये सारा हम यहाँ पे कर्सर जो है सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होंगे। तो ये हमने इसका इंट्रो देख लिया, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका मेन पार्ट देखेंगे, उसमें ये भी देखेंगे, उसके बाद ग्रिड्स भी देखेंगे किस तरह हम इसमें मॉडलिंग करते हैं।